पीएमसीएच में कल 10 मौत कल हुई है और 2 मौत मेरे सामने हुई जिसकी गिनती उन्होंने नहीं की, जो मोहनिया से और बनारस से आए थे। तो एक अस्पताल में लगभग मिनिमम 10 ऊपर 24 से 25 मौतें कोरोना के नाम पर किया जा रहा है या हो रहा है। तो उसमें भी संक्रमित बीमारी निमोनिया भी है, अन्य बीमारी भी है, लेकिन ये जो मौतें हैं ये व्यवस्था नहीं होने के कारण है। बेड नहीं है, सरकार बेड की व्यवस्था कहीं नहीं कर रही। 50 बेड मात्र पीएमसीएच में। मेरे सामने में 3 कोरोना से पीड़ित व्यक्ति 10 बजे दिन से बैठे थे, रात के 3 बजे मेरे जाने के बाद भर्ती हमने करवाई। 2 को लौटा दिया था। शेखपुरा के और पूरे बिहार के शिक्षक संघ के अध्यक्ष थे तिवारी जी, और एक मोहनिया के रामविलास पासवान के साले की मृत्यु हो गई। और इसी तरह एनएमसीएच की और बुरी स्थिति। अधीक्षक महोदय ने वहां चिट्ठी लिखी कि आप मेरा ट्रांसफर कर दें, अन्यथा कल हम पर गाज गिरेगी, कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ ना तो जीवन रक्षक दवाई की व्यवस्था है सही तरीके से और ना ही वेंटिलेटर और ना ही कोई ऑक्सीजन की सही तरीके से व्यवस्था है। एक अधीक्षक लाचार होकर के हाथ खड़ा कर रहा है, चिट्ठी लिख रहा है अपने तबादले की। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा सिस्टम कैसे कोलैप्स कर गया। तीसरी चीज, मौत की संख्या कंप्लीट रूप से सरकार सही नहीं बता पा रही। और क्या कारण है कि सरकार मौत की संख्या छुपा रही है। चौथी चीज, जिसके परिवार की मौत हो रही है उनको देखने क्यों नहीं दिया जाता। उनको 4 लेयर में बंद करके दिया जाता है, फिर जला देने की बात होती है। शमशान घाट पे अस्पताल कुछ कहता है मौत के बारे में, सरकार की प्रवक्ता व्यवस्था कुछ और कहती है। 5वीं चीज, $24,000 और $30,000 में भी रेमडेसिविर दवाई नहीं मिल रही, उपलब्ध नहीं। मैं ड्रग्स इंस्पेक्टर और कंट्रोलर से डेली बात कर रहा हूं। अभी भी मैंने गुप्ता जी से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर रात के 11 बजे तक रेमडेसिविर आएगा, तब मैं कह पाऊंगा कि मैं कितना दे पाऊंगा, अन्यथा अभी मेरे पास नहीं है। अभी तुरंत मेरी बातचीत हुई है। मतलब अब अभी से लेकर के जिनको रेमडेसिविर दवाई की आवश्यकता है अब आउट ऑफ मार्केट है, नहीं मिलेगी। एनएमसीएच और पीएमसीएच में डॉक्टर को कोई किट नहीं था, पूछे बोला किट की व्यवस्था नहीं। बिना किट के डॉक्टर्स थे, अपने जीवन को दांव पे लगा के बैठे थे। कोई भी एनएमसीएच, पीएमसीएच और आईजीएमएस में बाहर में सरकार का मजिस्ट्रेट और सरकार की कोई भी व्यवस्था आम लोगों के लिए नहीं था। लोग भटक रहे थे,
कभी एनएमसीएच, कभी पीएमसीएच, कभी आईजीएमएस, कभी प्राइवेट, कभी फिर एनएमसीएच, और इसी बीच में लोगों की मौत। छठी चीज, पटना प्रशासन ने प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन देने से मना कर दिया कंप्लीट रूप से। तो जब आप प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो फिर कितनी मौतें होगी, आप इसको समझिए। दो तीन प्राइवेट अस्पताल जिसको सरकार चाह रही है उसको सिर्फ मिल रहा है, और एनएमसीएच में नहीं के बराबर। और एक ऑक्सीजन की दाम लगभग कई गुना से ज्यादा। जिस लिक्विड की बात हुई, आज तक 4 टैंकर लिक्विड पटना को नहीं मिल पाया। यहां के प्रशासन ने 4 टैंकर लिक्विड उपलब्ध नहीं कराए। हम तीनों जगह गए, वहां के संस्थापक ने सीधा कहा कि कोई भी टैंकर 4 लिक्विड हमको नहीं दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं, जितने बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो पारस हो, चाहे सेवक हो, कौन सेवक 100 से नाम है, सवेरा हो, इन सारे अस्पतालों को कोविड, अब सर मेदांता से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि बिहार में वो अपना अस्पताल खोले हैं, और इतने बड़ी महामारी में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अभी तक हमने मेदांता को घोषणा नहीं कर पाए। बीटा में 500 सीट की बात हो रही थी, जहां पर कोई सीट की व्यवस्था नहीं हुई। बेड, जीवन रक्षक दवाई, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और व्यवस्था के कारण ये नरसंहार हो रहा है। इस नरसंहार के दोषी कौन? और जो सरकार और जो पदाधिकारी इतने बड़े मानवीय नरसंहार के जिम्मेदार हैं, ऐसी सरकार को 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, बिहार के सभी जिलों में आप ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर की, बेड की और प्राइवेट अस्पताल को आप कोरोना अस्पताल घोषित करिए। दूसरा मांग, अस्पताल से ज्यादा अच्छा छोटे गैस की उपलब्धता, सुई की उपलब्धता, जहां पर लोग को कोरोना पॉजिटिव जिस परिवार को हो रहा है वहीं पर क्वारंटाइन करके उसकी व्यवस्था करिए। अस्पताल में जब कुछ है नहीं तो एक तरफ कोरोना से बीमार और डर, और दूसरी तरफ इकोनॉमी का खौफ। सरकार ने कोरोना जैसी महामारी को अभी तक प्राकृतिक आपदा नहीं बनाई। मैं मांग करता हूं, कोरोना बीमारी को प्राकृतिक आपदा घोषित करे, ताकि हर व्यक्ति का इलाज
सरकार की जिम्मेदारी हो, सरकार उसको फ्री करे। अंतिम बात, सरकार के पदाधिकारी, ड्रग्स माफिया, दवाई बड़ी बड़ी एजेंसी, गैस की सप्लाई करने वाले लोग और कुछ पदाधिकारी की मिली भगत से आज हालात पैनिक और भयावह हो गया है। ऐसे कालाबाजारी को रोकें। कोरोना से मौत नहीं हो रही है, बीमारी को सही तरीके से व्यवस्थित नहीं करने के चलते आज भारत में और बिहार में मौत हो रही है। और मस्त है हमारी सिस्टम व्यवस्था। किसी भी कीमत पर जन अधिकार पार्टी लॉकडाउन के खिलाफ है। लॉकडाउन से बड़ी बोझ आम आदमी, मिडिल क्लास, गरीब, ठेला, रिक्शा, टमटम, बेड, इस पर चलेगा। आप वैकल्पिक व्यवस्था करें, सुझाव दें। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लॉकडाउन को ना थोपें, जिससे किसान, मिडिल क्लास, गरीब, बेरोजगार और कमजोर बीच का व्यवसायी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। कोरोना के खौफ से ज्यादा भूख से मरने की संख्या बढ़ जाए। कोरोना के खौफ से ज्यादा कर्ज से लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। इसीलिए लॉकडाउन रिमेनिंग नहीं है। आप हर कीमत पर इलाज की समुचित व्यवस्था करें, जो बिहार में नहीं है, कोलैप्स कर चुकी है और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी अस्पताल में व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। भगवान भरोसे है, लोग परेशान हैं, किसी को कोई बचाने के लिए कहीं खड़ा नहीं है। मैं लगातार रात से सुबह तक एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, अन्य प्राइवेट अस्पतालों को देखा, जिसमें लगा कि कोई माँ बाप नहीं है। मरने पर हमने मजबूर कर दिया है बिहार के बीमारियों को। अंतिम बात, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अन्य बीमारियों को आप कोरोना में परिणति ना करें। अन्य बीमारियों से मरे हुए लोगों को कोरोना नहीं कहें। यह शंका फैल रही है कि 4 लेयर में आप जो बांध कर दे रहे हैं और अन्य बीमारियों से भी जो कोरोना कह के दे रहे हैं, क्या कोई गहरी साजिश तो नहीं हो रही है सदन अस्पताल के भीतर? क्या कोई पार्ट का सौदा तो नहीं हो रहा है? इसीलिए हम लोग सीसीटीवी कैमरा से अपने परिजन को देखना चाहते हैं। मृत्यु के पहले उनके पार्ट को पूरी शरीर को देखना चाहते हैं, तब वो लेना चाहता है। ये आम आदमी की आवाज है। धन्यवाद। कुछ पूछना हो तो पूछ। जो भी कोरोना के मरीज मरे उसके बारे में कुछ बताइए। अभी आप मैं तो जीवन ज्योति के बारे में कहा। जीवन दीप अस्पताल है, वहां 5 ऑक्सीजन के कारण नहीं होने के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। आप जाके देख लें। बिहार के 14 जिलों में सर सिटी स्कैन भी उपलब्ध नहीं है। कल हाईकोर्ट में जवाब देते हुए जो प्रभारी हैं स्वास्थ्य विभाग, कहीं भी सीटी स्कैन एमआरआई उपलब्ध नहीं है। हाईकोर्ट कहती है रेमडेसिविर दवाई, ऑक्सीजन आप उपलब्ध कराएं। सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। कुछ भी किसी अस्पताल में नहीं है। आप
लॉकडाउन के सर, पूरा प्राइवेट खिलाफ हॉस्पिटल्स को उद्योग के तौर पर स्थापित कर चुकी है। तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमाना लोग फीस वसूल रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने कई बार सरकार को कहा फिक्स तय करिए और जो फीस लग रहा है उसको सरकार दे। इसीलिए मैंने प्राकृतिक आपदा की बात कही। सर पटना के जो भी बड़े अस्पताल हैं सब में जो है बेड फुल ये हो सरकार गए। ऐसा कुछ तो अब कर तो नहीं नए है, मरीज आएंगे तो जाएंगे कहाँ? मैं सीधा सवाल, बेड है ही नहीं। मैंने पहले कहा, डॉक्टर्स ने कहा 50 बेड हैं, 30 बेड हैं। आईजीएमएस में 100 बेड से ज्यादा नहीं है। आप जाके गिनती कर लें, कोरोना वार्ड में गिनती कर लें। लोग खीरे ककड़ी के तरह मौत मर रहे हैं, कोरोना से नहीं, सरकार के लापरवाही के कारण। पिछले साल से सर कोई सबक नहीं लिया सरकार। पिछले साल से और भी ज्यादा सरकार निंद्रा में चली गई। वही कह रहे हैं, तो क्या स्वास्थ्य मंत्रालय सर क्या रेमडेसिविर कंप्लीट स्वास्थ्य मंत्रालय फेल्योर ही नहीं है, पूरी सरकार फेल्योर है और सिस्टम कोलैप्स है। रेमडेसिविर का सर ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। कभी पूरा भारत में ब्लैक मार्केटिंग। के अध्यक्ष के यहाँ 300 मिल जाता है। सरकार को बेचना है लेकिन बीजेपी कार्यालय में पहुंच जाता है। एक का सुने कि 4 का सुने जी। सर बीजेपी कार्यालय रेमडेसिविर पहुंच जाता है। गुजरात में ऐसी घटना हो गई, महाराष्ट्र में ऐसी घटना हो गई और इसमें भैया मैंने आपको कहा कि सरकारी लोगों का जो अस्पताल है वो माला माल हो रहा है, अधिक पैसे ले रहे हैं, उनको ऑक्सीजन भी है, रेमडेसिविर भी है और वहां पर बेतरीके से पूरे अस्पताल को कोरोना कर दिया गया। किसी भी बीमारी की एंट्री नहीं है, ओपीडी बंद कर दिए गए और किसी भी बीमारियों का कोई इलाज नहीं हो रहा है। जी आप क्या कर रहे हैं? ये खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल को प्राइवेट हॉस्पिटल को उद्योग के तौर पर देखा गया। और रेमडीज इंजेक्शन का जहाँ तक बात है तो वो भाजपा के कुछ नेता उनके यहाँ के भारी मात्रा में रेमडीज इंजेक्शन प्राप्त हुआ है, लेकिन लोग तिल कर मर रहे हैं। भैया मैं तो कह ही रहा हूं कि जो नेताओं के अस्पताल हैं उसके घर में सब कुछ उपलब्ध है, रेमडेसिविर भी है, ऑक्सीजन भी है, बेड भी है और अन्य बीमारियों का इलाज भी नहीं होगा, लगभग उपलब्ध है। चलिए पप्पू जी, ये सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जाए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। आप अन्य चीजों को बंद कर दें शनिवार रविवार को, जिससे लोग जाते हैं, लोगों को पैनिक नहीं बनाए। सरकार यदि कुछ करना चाहती है तो मैं कोई विरोध नहीं करूंगा शनिवार रविवार का, लेकिन इससे हबॉग भी क्रिएट होगा। आप चैन को खत्म करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कार्यालय बंद करिए, सरकारी कार्यालय, सरकारी ऑफिशियल कार्यालय बंद करिए। जब ऑफिशियल कार्यालय खुले रहेंगे, सब कुछ खुले रहेंगे, तो आप लॉकडाउन की बात जो शनिवार रविवार अन्य लोग सुझाव दे रहे हैं, मतलब ये आप क्लियर नहीं बता पा रहे हैं कि जो सर्वदलीय सब पार्टी मिलकर शनिवार आप साथ में हैं या नहीं है, या कुछ आइडिया को सुझाव कुछ के तो साथ? समझे में नहीं आ रहा है भैया। मैंने तो कहा कि सरकार अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाती है और फिर चुपचाप सरकार मस्त हो जाती है, अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसी चीजों को थोपती है। उन्हें नहीं पता कि शनिवार रविवार जो होटल के लिए, जो छोटे छोटे व्यवसायियों के लिए सबसे ज्यादा अर्थ का दिन होता है, उसी दिन को मैं यदि लॉकडाउन लगाऊंगा तो वो कर्ज में डूबेंगे। उसका ईएमआई, बिजली बिल या उनका कर्ज क्या सरकार चुकाएगी? ऐसे भी तो तो हिंदुस्तान में एक रिपोर्ट छपी है कि जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे विटामिन सी और एंटीबायोटिक भी दवा नहीं मिल पा रही। भैया दैनिक भास्कर में भी छपी, हिंदुस्तान में दैनिक भास्कर में मैंने लिखा कि हम 20 अस्पताल गए, 18 में कुछ है ही नहीं, एंटीबायोटिक तक नहीं है। तो गलत हिंदुस्तान या अखबार
वो कभी सच मानते हैं, कभी गलत मानते हैं। तो आप देख लीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि लगभग जीवन रक्षक दवाई जिंदगी बचाने की दवाई है ही नहीं। सरकार कुछ सबक नहीं दी। भैया सरकार को 1.25 साल पहले सबक लेनी थी। सरकार तोड़ जोड़ में, सरकार नफरत पैदा करने में, सरकार किसान को मारने में, सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ाने में, सरकार चुनाव लड़ने में मस्त है। सरकार को भारत के 130 करोड़ लोगों के जीवन से कोई मतलब नहीं है।